तो नमस्कार सभी को, माय नेम इज अंशित. वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड टुडे वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन सीक्वेंस सीरीज क्लास 11th एंड टुडे वीडियो इज गोइंग टू ऑन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन. तो लेट्स डू इट. शुरू करते हैं हम फटाफट अपनी वीडियो को. तो जो हमारी आज की वीडियो में है, कल हमने क्या पढ़ा था, कल मैंने अपने सेकंड लेक्चर में कराया था अर्थमेटिक मीन और कुछ क्वेश्चन कराए थे. तो आज वैसे ही मैं और कुछ कराने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, और जो चैप्टर और जो सिलेबस में इंक्लूडेड भी है. ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है ये हमारे पास नई चीज़ है इस साल. जो अक्सरली बच्चों को देखा जाता है कि थोड़ा सा ये एपी से हट के होता है, बट थोड़ा मिसमैच होता है. एपी में क्या करते हो आप, डिफरेंस को पहचान के, कॉमन डिफरेंस को पहचान के आप एपी पहचानते हो, बट इसमें हम सेम कुछ ऐसा ही पहचानेंगे. कॉमन रेशो से हम पहचानेंगे. अब रेशो हमेशा ही डिवाइड में होती है. किसी भी चीज़ की रेशो मतलब किसी से किसी को डिवाइड किया हुआ है, उसी को हम बोलते हैं रेशोस. तो ज्योमेट्रिक मीन में भी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी सेम ऐसा ही होता है. ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखो, पहला जो वर्ड होता है वो ए होता है, जो फर्स्ट टर्म बोलते हैं. ओके, जिसको हम बोलेंगे A1 या आप कह सकते हैं G1. ये G1 राउंड मूवी वाला नहीं है, ये दूसरा है, मैथ्स वाला G1 है. एंड सेकेंड टर्म को बोलते हैं हम G2, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AR से. AR स्क्वायर को लिखते हैं हम G3. ऐसे करके हम बनाते हैं अपना लास्ट होती है हमारे पास ARn-1. अब आप कॉमन टर्म कैसे फाइंड करेंगे इसका मैं बताता हूं. कॉमन रेशो कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन रेशो नॉट कॉमन टर्म. अब आप एक काम करिए, इसमें क्या होता है, इसमें डिवाइड होती है, यानी इसमें डिवाइड हो G1/G2 इक्वल टू G3 अपॉन G4. इसमें ऐसे डिवाइड लगाएंगे आप. अब हम आपके पास एक्चुअली G2/G1 आएगा, सॉरी मेरी थोड़ा मिस्टेक हो गई, एंड G4/G3 आएगा. G2 क्या है हमारे पास है AR/A इक्वल टू G3. हमारे पास क्या है, G3 है हमारे पास AR स्क्वायर, एंड G4 है आपके पास AR क्यूब. ए से एक कैंसल, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ए से फिर ए कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू आर होगा. ये है हमारे पास कॉमन टर्म. आपने इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं करना है. आपने क्या करना है, आपने इस टर्म को इसके डिवाइड कर देना है. अगर आपको तब भी ना मिले तो आप इस टर्म को इससे डिवाइड लगा दो. यही आपकी ऐसे ही निकलती है, और आपका पहला फॉर्मूला निकलता है Tn, यानी लास्ट, हमारा जो कुछ लास्ट टर्म हो गया, नंबर और टर्म होगा ARn-1. जरा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. अब जैसे आप ये देखिए, आपको एग्जांपल गिवन है 2, 4, 8. अब आपको बताना है ये AP है या GP है. अब आप क्या करेंगे, 4 की डिवाइड 2 से लगाओ, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2. 8, फिर 4 की डिवाइड लगाओ 8 से, 2, यानी कॉमन रेशियो क्या है, 2. अब क्या कॉमन रेशियो जो है वो माइनस हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, उसका भी हम एग्जांपल देखते हैं. अब 2 की फिर से डिवाइड लगाओ, -4/2 कितना आया, -2 आया. इसकी इधर से लगा दो, -16/8/-2, तो इसकी कॉमन रेशियो आ गई -2. अब ये मैं आपको सम ऑफ रेशियोज का एक फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ कि कैसे एक फॉर्मूला बनता है. अब जैसे ही मैं इन सारी टर्म्स का, जीपी के सारी टर्म्स का मैं क्या करता हूँ, मैं एडिशन करता हूँ सारी टर्म्स को एक साथ. अब मैं एक क्या करता हूँ, मैं इससे एक स्टेप आगे करके करता हूँ, यहाँ आर है और यहाँ क्या है, यहाँ पे है हमारे पास AR, यहाँ पे AR है और यहाँ पे R स्क्वायर है, ऐसे ही कुछ. तो मैं A की जगह लिखता हूँ 0. मैं A की शुरुआत कैसे करता हूँ, मैं 0 से करता हूँ. ओके, मैं A की शुरुआत कैसे करता हूँ, मैं 0 से करता हूँ. मैं एक टर्म शिफ्ट करके लिखूंगा और ARn-1 और A की पावर n, क्योंकि मैंने टर्म शिफ्ट करके लिखी है. अब फिर से ही मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा इस चीज को यहाँ से, तो ये आएगा S माइनस SR. अब ये बना. अब आपका ये टर्म बनके तैयार होगी. आप यहाँ से A कॉमन ले लीजिए, आपको जो साफ दिख रहा है, यहाँ से आप S कॉमन ले लीजिए, R आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक R दिख रहा है. ये एक्चुअली ये R है, ये R है, ये इसके पैर में नहीं है, ये R है. ओके, अब आपका एक नया सम ऑफ रेशियोज का एक फॉर्मूला निकला. आपका ये क्या निकला, आपका ये SN निकला है, जो है ARn-1R. एक बात, कंडीशन क्या है, R इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर R इक्वल टू 1 हो गया तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा. अब मैं बात करता हूँ आपके लिए इन्फिनाइट सम ऑफ GP. क्वेश्चन भी करेंगे बढ़िया बढ़िया, और आपको ये भी समझाता हूँ. इन्फिनाइट सम ऑफ GP क्या होती है, A/R-1. बस इतनी सी चीज़ है, A/R-1. बट कंडीशन इसकी भी है, R हमेशा 1 से छोटा होगा. R जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा. ओके, और -1 से 1 के बीच में रहेगा. R कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता. ओके, R कभी -1 से 1 के बीच में ही रहेगा. इतनी सी बात आपने याद रखनी है. ओके,
r 1 से बड़ा नहीं हो सकता, r 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। आपको इतनी सी बात ये याद रखनी है। ओके, तो ये हमारी है कंडीशन, ये हमारी है कंडीशन। ऑलराइट, तो अब हम कुछ पढ़ते हैं, अगला आगे करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सम प्रॉपर्टीज़ जो हैं, 2 केसेस हैं, हम उनको अच्छे से देखते हैं क्या है। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा था एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, 2 केस देखे थे, वैसे ही यहाँ पे कुछ केस होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, देखिए, अगर ABC 3 नंबर आपके पास GP में है तो कंडीशन क्या है, B अपॉन ए और C अपॉन B हो सकता है इसका रेशो, ये दोनों क्या है, रेशो है। ये यहाँ गया और ये वाला इसके यहाँ डिवाइड में है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, तो वो क्या होगा, B² = 2AC। यह आपको ये याद रखनी है, रिमेंबर्स जो भी है, जो मर्जी कह लो आप, स्पेलिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। एंड केस नंबर 2, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो 3 टर्म्स तो आप लिखेंगे AR, A अपॉन R, A और AR। अगर आपको 4 टर्म्स गिवन हो तो आप लिखेंगे A अपॉन R3, A अपॉन R, AR और AR3। आप ये 4 नंबर लिखेंगे क्योंकि आपके साथ क्वेश्चन में आएगा। तो ये है हमारी प्रॉपर्टीज जो आपको बिल्कुल ही याद रखनी है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे की तरफ। सो लेट्स वी मूव ऑन ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हम इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसकी 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्चुअली ये जेईई मेंस में भी आती हैं और बोर्ड्स में भी इसका यूज़ होता है और देखने को मिलता है, जरूर मिलता है। तो जो ज्योमेट्रिक मीन की पहली प्रॉपर्टी है वो कुछ सिमिलर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 1 से, केस नंबर 1 से, जो ये सेम दिखा रही है, B² = 2AC, जो मैंने अभी पीछे फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऐसा आपको करके दिखाया है। वो क्या ये हो सकती है, स्क्वायर रूट चला जाए तो B = √AC। इट इज़ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड C। इसका मतलब मैं यहाँ समझाता हूँ आपको क्या मतलब कह रही है, क्या कह रही है ये। इंसर्ट N GM बिटवीन A एंड B, जिस तरह हमने A एंड B को इंसर्ट करा था AP के अंदर, ओके, ठीक उसी तरह इसमें भी यही होगा। A G1 G2 G3 जो GN तक के जा रहा है, वहाँ कोई एक स्पेसिफिक नंबर तक जाता है या GN तक के जा रहा है, और B = B। तो आपका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, TN = ARN-1। अब जब लास्ट टर्म GN नहीं है, लास्ट टर्म क्या है हमारी, B है, तो यहाँ B आ जाएगा। हमारे फर्स्ट टर्म B गिवन है। अब हमने 2 टर्म्स को लिखा है, 2 टर्म क्या करी है हमने, ऐड करी है, एक्स्ट्रा लगाई है, तो N+2 - 1, N+1 बन गया। ये A में डिवाइड में लेके जा सकता हूँ इधर, B/A बन गया, RN+1, R की पावर N+1 है ये, तो ये पावर अगर इधर जाएगी तो अपॉन में आ जाएगी ऑब्वियसली। अगर यहाँ स्क्वायर तो रूट में जाता, तो उसी प्रकार ये ऐसे गई है 1/, अगर स्क्वायर होता तो रूट में जाता ना, आपको पता है रूट क्या होता है, 1/2 होता तो अपॉन में आता ना, तो N+1 आएगा एंड R। तो आपका एक नया फॉर्मूला ये आपको तैयार मिला, B/A/N+1। जैसे D का फॉर्मूला था, किस में था, AP में था, वैसे ही है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं R, अब आपको R पता है तो आप R को पुट कर सकते हैं इसी प्रकार, इसी में आप R² की जगह आप ये भी लिख सकते हैं और R की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, G1 एंड G2 आपको पता लग गया है। अब हम करते हैं बहुत बेहतरीन, फ्रेश, ताज़ा प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के ऊपर क्वेश्चन। अब मजा आने वाला है क्वेश्चंस करने में, धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन निकलता कैसे है, ताकि आपको बोर्ड्स में या आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, तो और हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म 6, 2, 2/3 एंड 2/9। इनफाइनाइट तक जा रहा है, जो इनफाइनाइट तक के जा रहा है, इसकी वैल्यू हमें भी नहीं पता है कहाँ तक के जा रही है, पर क्या फाइंड करना है, हमें करना है सम को फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं ना, हमें पता है सम का फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट GP का सम का फाइंड करने का होता है A/R-1, और R शुड नॉट बी a 1। R कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ये बात मेरी याद रखना, कंडीशन है ये। अब हमें AP को GP को सॉल्व करते हैं, एक्चुअली ये GP है, ओके। अब ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसका कॉमन रेशो फाइंड करता हूँ, मैं 2/6 लगाता हूँ, 1/3 आया, ओके, और मैं लगाता हूँ 2/3/2/9, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज 1/3। तो कॉमन रेशो 1/3 है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है, 6 1 माइनस 1/3, ओके, 6 ये आ गया 2/3, 6 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 18/2, यानी 9 हमारा आंसर है। तो बड़ा सिंपल ही आंसर दे दिया आपको, इस आंसर में तो कुछ करना नहीं था। तो अब मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आप पहले से तैयार करके रखा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और शायद मैं आपको बताऊंगा भी, ये बिल्कुल इतना सा क्वेश्चन बहुत बड़े ये कहीं पे आया शायद। फिफ्थ टर्म ऑफ GP is 2, then the product of its 9 term। फिफ्थ टर्म आपको पता है GP क्या होती है, AR की पावर 4 होती है, फिफ्थ टर्म जो हमें 2 गिवन है। Then find the product of its 9 term, then find the product of its 9 term क्या होगी, बना के देखते हैं। ये इनटू में है, ओके, AR² डैश AR की पावर 8।
अब जरा अब आप एक चीज़ देखो, ये जो ए है, ये है, ये है, ये क्या बनेगा, ए की पावर 9 एंड आर 1 से लेके 1 + 2 ऐसे ऐसे करके देख लो, क्योंकि इनटू है, बेस सेम है, इनटू में क्या होता है, प्लस होता है। आप ये गलती मत कर देना, आप इनटू करें 2 × 3 फिर 3 × 4 ऐसे नहीं करना, बेस सेम होता है तो पावर एड्स हो जाती हैं। तो इन सबका 1 से लेकर 8 तक आप करोगे तो बनेगा 36। ओके, क्या बनेगा आपका, बनेगा 36। अब आप यहाँ इसमें से क्या करो, ए की पावर 9 को ले लो कॉमन, कुछ तो थोड़ा मान जाएगा, ए की पावर 9 कॉमन ले लिया आपने, ए की पावर 9 कॉमन ले ली तो ये 36 बनेगा, ए की पावर 9 बनेगा। अब आपको ए की पावर क्या पता है, 4, ए की पावर 4 आपको पता है कि इतनी है, 2 है, तो क्या होगा 2 की पावर 9, दैट्स आंसर। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2016 का। ये भूला भटका क्वेश्चन है, कभी कभी कभार से जेईई पूछ लेता है, इतना सिंपल क्वेश्चन, बट जब आप एग्जाम में बैठोगे आपका दिमाग इतना नहीं चल पाएगा। ये जेईई में 2016 क्वेश्चन है, कुछ था इस क्वेश्चन में, ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है इस क्वेश्चन के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो दिखने में तो बहुत डरावने से है, पर सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है उनमें, और मैं बताऊंगा ये फिर कहाँ के क्वेश्चन है ये, मैं कहाँ के क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले ना ये पैटर्न सॉल्व करना है आपको। अब आप कहोगे भैया इसमें सॉल्व करने, भाई इसमें सॉल्व करने जैसा है ही क्या सर, इसमें सॉल्व करने जैसा है ही क्या? ये क्वेश्चन मैंने भी मेरे टीचर से पूछा था, फिर मेरे टीचर ने कहा था अरे पहले से सॉल्व तो करके देखो। तो सबसे पहली बात है, अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर मैं किसी टर्म को ऐसे लिखूं 1 1 1 1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इसके इंटू 3 से करता हूं तो क्या बनेगा 3 3 3 3, कुछ ऐसा बनेगा। ओके, सेम चीज अब मैं करता हूं, इसको मैं जरा 4 बाहर निकालता हूं, 4 बाहर निकाला 1 1 1 1 1 1 एंड 1, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं 1 + 10 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 क्यूब 1 + 10 की पावर 4 1 + 10 की पावर 5 1 + 10 की पावर 6। अब क्या ये अंदर वाली टर्म एपी बन रही है, जीपी बन रही है, जीपी बन रही है। कॉमन रेशो फाइंड करो, इसकी कॉमन रेशो क्या है 10 आएगी, इसकी कॉमन रेशो क्या है 10 आएगी। अगर इसकी डिवाइड यहां लगाओगे तो क्या होगा 10 ही बनेगा, 10 ही बनेगा। ओके, तो कॉमन रेशो क्या है, अब आपको इसका सम निकालना है। अब ये किस में है, प्लस प्लस में है, सारी प्लस में है, तो सम निकलेगा। सम तो क्या फॉर्मूला था, ARn-1 अपॉन R-1। R कभी भी 1 नहीं होगा, याद रखना इस बात को। n क्या होती है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, R हमारी कॉमन रेशो। अब फॉर्मूला निकालते हैं, डालते हैं। हमारे पास a क्या है, हमारे पास a है 1, और ये सारा 4 अंक बाहर चलेगा, क्योंकि 4 भी है ना हमारे साथ में। ये हमारे पास a है, R कितनी है 10 है, कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं, 10 - 1 तो 4 9 10 की पावर 7 - 1, ये इसका आंसर है। एंड दैट द क्वेश्चन, ये पैटर्न था JEE एडवांस का, ये पैटर्न किसी का था JEE एडवांस का पैटर्न था। इतना सिंपल पैटर्न, ये कभी कभार आ जाता है ऐसी चीजें, पर आपको इतना दिमाग लगाना था इसमें, क्या मैं कर क्या सकता हूं भाई इसमें, JEE एडवांस में सब पैटर्न छोड़ के डाल दिया। एक्चुअली में ये बहुत सारे बड़ा बड़ा होता है, काफी बड़ी चीजें होती हैं इसके अंदर काफी, पर मैंने आपको एक छोटा सा पैटर्न, एक क्वेश्चन में छोटा सा पैटर्न उठा के लगाया ताकि आपको बेसिक पता लग सकते हैं क्या हो सकता है। अगला भी क्वेश्चन हम करते हैं, अगला क्वेश्चन भी करते हैं हम, ऐसा ऐसा ये है कुछ पर अलग है, डिफरेंट है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म GP इज 20, ओके, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100, कॉमन ऑफ GP इज, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ GP। अच्छी रेशियो भूल गया मैं इसमें लिखना। ऑप्शन गिवन है आपको ABC 5 3/5 8/5 1/3। करते हैं हम जरा इसको भाई, करते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ GP गिवन है आपको, लिखते हैं जी सम ऑफ AR स्क्वायर डैश 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 इनफाइनाइट, आपको 20 गिवन है। क्या गिवन है आपको 20 गिवन है। अब सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, A/1 - R होता है। A आपके पास A है, 1 - R आपके पास R है, और आपके पास ये 20 है। अब मैं जरा इस R को मैं इधर भेजना चाहता हूं, तो ये इधर चलेगा 21 - R, और जरा सा मैं एक ओवर स्टेप करके चलता हूं। ओवर स्टेप क्या कर सकता हूं, मैं इसकी स्क्वायरिंग करके रख लेता हूं। ये हमारी इक्वेशन 1 है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, A² = 400 1 - R का होल स्क्वायर, मैं इसकी स्क्वायरिंग करके रख लेता हूं। अब मैंने स्क्वायरिंग कर लिया, अब मैं दूसरी इक्वेशन कराता हूं। हमेशा ना मैथ्स में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो टुकड़ों में बांट लो, क्वेश्चन को टुकड़ों में बांट के ही होता है, एक इक्वेशन के साथ नहीं हो सकता सारा। अब आप आओ जरा दूसरा देखो, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 100, यानी इनका स्क्वायर कर रहा है वो, इनका स्क्वायर करते हैं जी, A² + A²
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 डैश 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 ए की पावर इन्फिनाइट लिख रहा हूँ मैं, इन्फिनाइट, हमें 100 गिवन है। अब मैं फिर से करता हूँ, सम ऑफ इसका भी फिर स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 100 गिवन है आपको, जो ये सॉल्व होगा ऐसे ए स्क्वायर इक्वल टू 100 1 माइनस आर स्क्वायर। अब जरा मैंने, आप सोचो मैंने स्क्वायरिंग क्यों करी पहली वाली इक्वेशन की, हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है ए स्क्वायर बनाने के लिए। अब क्या होगा, अब मुझे आर निकालना ना, 400 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 100 1 माइनस आर स्क्वायर, एक्चुअली ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, 2 0 से 2 0 में कैंसिल कर दी, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर है, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो ये क्या है, 4 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर। एक इससे, ये फिर से मैंने ऐसा गलत लिख दिया, ये कट गया, ऑलराइट। अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ, अब मैं इसको इधर क्यों लेके जाऊँगा, मैं पागल थोड़ा ना हूँ, मैं 4 इंटू ला देता हूँ, अब तो सब लीनियर में बन जाएगा ना, 4r इक्वल टू 1 प्लस आर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है मेरे को, अब इस वाले आर को मैं इधर लेके आऊँगा, या 4r को उधर ले जाते हैं, काम करते हैं 4r को ले और 1 को ले जाते हैं, r प्लस r, तो 5r इक्वल टू 3, देन r इक्वल टू 3/5। ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में है ऑप्शन बी। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये एडवांस का है, ये 2019 का क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअली एडवांस का क्वेश्चन है, पर ये एक पैटर्न नहीं है। ऐसा एडवांस में एक क्वेश्चन फुल बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसका छोटा सा पैटर्न या उसका छोटा सा पार्ट कह लो, वो उठा के मैंने काट के यहाँ लगाया है, पर ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। आप समझ पा रहे हैं मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अगर मैं इसे बताऊँ जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आप अगर बोर्ड वाले हैं या आप एचबीएससी वाले हैं, आप होप छोड़ देंगे। आप क्या छोड़ देंगे, आप होप छोड़ देंगे, यार मेरे बस का ही नहीं है ये। बोर्ड्स वालों की थिंकिंग होती है जो सिर्फ बोर्ड्स में होते हैं, या कॉमर्स का बच्चा हो या फिर आर्ट्स का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, नॉन मैथ वाला फिर भी चल देख लेता हूं, मेरे को तो आना ही है, पर आपको अपने आप को हमेशा टफ से टफ बनाना है क्वेश्चंस करने में, तभी आप एक अच्छे मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो। और एक बुक तक के सीमित मत रहो कि एक एनसीईआरटी तक के, एक एलिमेंट तक के सीमित रहोगे तो बस उसी तक रह जाओगे। कुएं का मेंढक कुएं का ही होता है, तो आपको एक समुद्र का बनना है, समुद्र, क्योंकि कुएं के मेंढक ने क्या लगता है वही उसका समुद्र है, पर जब वो असल में समुद्र को देखता है वो कहता है यार बहुत बड़ा है, मैं तो कुएं का अपना, मैं तो कुएं में रह के अपना पुराना समझ रहा था, एक्सपर्ट समझ रहा था। तो एक बुक्स के पास मत रहो, एलिमेंट्स के, आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझो। मेरे से भी गलतियां होती हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी इस प्रिपरेशन में रह चुका हूँ, ओके। पर एक बूढ़ा शेर ही असली लड़ाई को लड़ना जानता है, एक बूढ़ा इंसान ही असली बैटल को, एक वॉरियर असली बैटल को लड़ना जानता है, और मैं आपको बताऊंगा ये बैटल कैसे लड़ी जाती है, ठीक है। पर ये जो चीज़ें हैं आपको कॉन्सेप्ट पे हैं, कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है, आपकी क्वेश्चन तभी निकल सकती है, आप क्वेश्चन तभी बना सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। सारा मैथ में कॉन्सेप्ट का खेल है और प्रैक्टिस का, सही प्रैक्टिस का, सही तरीके से प्रैक्टिस का खेल है, दैट्स ओके। तो अब मूव करते हैं हम सिंपल क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं आगे। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2 4 -8 16 32 -64 28 प्लस 26 256। हमारे को ऐसा गिवन है, आगे ये -512 तक के जा रहा है, एक नंबर हो रहा है 512 ऐड कर लो। अब क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में यार, जरा कुछ देखते हैं। चलो मैं काम करता हूँ, मैं ना जरा इस ब्रैकेट में से ना 2 को कॉमन लेके देखता हूँ। तो 2 कॉमन लेके क्या बना, 1 + 2 - 4। अब मैं यार ये जरा ये 16 का बन रहा है, मैं जरा 16 कॉमन लेके देखता हूँ, 1 + 2 - 4। अरे बन गई, मिल गई ट्रिक, मिल गई बस। 1 + 28 1 + 2 - 4 सो ऑन, ये आगे तक के जा रहा है 90 टर्म्स तक के, अभी भी 90 टर्म्स तक के जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये 3 टर्म्स को ना कॉमन ले लेता हूँ। अब सब जगह कॉमन, ये 90 टर्म तक की कॉमन जा रही है, तो मैंने कॉमन ले लिया 1 + 2 - 4, ओके। तो ये अगर मैंने इसे कॉमन लिया तो ये बनेगा 2 + 16 + 128 सो ऑन। अब मैंने 3 टर्म कॉमन ले ली, अगर मैंने 3 टर्म कॉमन हटा दी तो 90 / 3 कितना होगा, 30। तो मेरे पास कितनी टर्म्स बची, 30 टर्म्स बची मेरे पास, ठीक है। इसको हम यहीं तक के छोड़ेंगे। अब मैं यहां लगाऊंगा जीपी, अपनी सम ऑफ जीपी, क्योंकि सब कुछ प्लस में है। अगर आप इसका देखेंगे जीपी का और आएगा 8, अगर आप 2 की डिवाइड लगाएंगे 16 से, 16 लगाएंगे 1 to 8 से, तो क्या आएगा आपके पास, इसका आपके पास आएगा 8। तो जीपी का फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास, एसएन का फॉर्मूला होता है ARN - 1 अपॉन R - 1। मैं लगाता हूं जरा फॉर्मूला, 2 8 की पावर 30 - 1 अपॉन 8 - 1। मेरे पास ये भी है 3 - 4 2 8/30 - 1 अपॉन 7। ये मेरे पास कितना है, -1। तो ये मेरे पास हो गया -2 अपॉन 7 8 की पावर 30 - 1।
जेईई मेंस 2015 में ये क्वेश्चन आया था, जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन। ये आते हैं मेंस में क्वेश्चन। आपको ना शुरुआत के 2-3 स्टेप सॉल्व करने होते हैं, उसके बाद तो सब बन जाते हैं। ओके, तो अब हम मूव करते हैं जरा इस सिंपल से क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा बस सिंपल सा लग रहा है। हाँ, आई एम ऑनेस्टली ये मेंस में नहीं पूछा, ये बोर्ड्स में पूछा है। आप होंगे भैया का सारी मेंस के क्वेश्चन कराएंगे। अब देखते हैं। अब जरा ये क्या है, ये भी जरा कुछ बन रहा है। अब ये कुछ ना, ये नीचे से बन रहा है 2, 4, 8 और ऊपर और नंबर लिखे हुए हैं। अब मेरे से यार पता तो लग नहीं रहा क्या है। देखो ऊपर 2, 4 का कॉमन चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, नीचे लग चल रहा है। ये जीपी भी नहीं बन रही, डायरेक्ट जीपी भी नहीं बन रही। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ 1 - 1/2 प्लस 1 - 1/4 प्लस 1 - 1/8। 10 टर्म्स तक के जा रहा है। कहाँ तक के जा रहा है? 10 टर्म्स तक के जा रहा है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं जरा देखता हूँ इसको। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1 को निकाल लेता हूँ बाहर। मैंने यार 1 बाहर निकाल लिया, 1 बाहर आ जा। मेरा 1 बाहर आ गया। 10 - 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ये ऐसे करके आगे तक के जा रहा है। अब यहाँ क्या लग सकता है, ये हमारा आगे तक के जा रहा है। तो अब मेरे को जरा कुछ देखना नहीं है यार, मेरे पे 10 टर्म पड़ी हैं, मेरे को जीपी लगानी है इसके अंदर, क्योंकि मेरे को 1 ऐड करने से 20 टर्म बन गई थी। अब ये 10 हैं। ओके, तो मैं अब जीपी लगाता हूँ इसमें। देखो इसकी जीपी क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। मेरे पास 1/2 है। 10 प्लस आएगा क्योंकि मैंने माइनस को बाहर लिया है, उधर माइनस से बाहर आएगा। 1/2 फॉर्मूला है हमारे पास Rn 1/2 की पावर 10 - 1 1/2 की पावर -1। हमारे पास कुछ ऐसा सा है। ऑलराइट, अब सॉल्व करते हैं इसको। 10 प्लस 1/2 की पावर 10 ऐसी रहने दो आप, 1/2 की पावर ऐसी रहने दो। ओके, और 1/2 की पावर 10 -1 -1/2। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया -1/2। 2 से 2 कैंसल, अब ऊपर माइनस चला जाएगा। इज ऑल राइट, ऊपर माइनस चला जाएगा। तो 10 प्लस 1/2 की पावर 10 -1 रहेगा, और माइनस यहाँ फिर से यहाँ पे आ गया, आगे हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो 1/-1 रहेगा। ये हमारे पास ऊपर -1 आ गया। अब ये -1 है, अरे यार थोड़ी सी मेरे से गलती मिस्टेक हुई है। हाँ, -1 रहेगा। अब जो -1 है मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा। 10 प्लस की पावर 10 -1, ये हमारे पास आएगा 9 + 1 की पावर 2/10। यही है हमारा आंसर। तो यही था हमारा आंसर। ओके, एक्चुअली हम फंसे यहाँ रहे थे। तो ये जो -1 है, जो यहाँ -1 था, ये यहाँ पे भी -1 ही रहेगा यार। ओके, तो ये -1 है, यहाँ पे भी माइनस ही है। यहाँ जो ये -1 है, ये ऊपर चला जाएगा। मेरी थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई है, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, तो फिर आपका ये सेम ऐसे बनेगा, क्योंकि आपका ये करने पे आया है -1/2, और -1/2 ये इससे ही कैंसिल हो गया। अब जो ये माइनस है, ये इधर इंटू हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा। ये ऊपर से थोड़ी सिली मिस्टेक हो जाएगी। तो आपका आंसर अप्रॉक्स पूरा आंसर है 9 + 1/2 की पावर 10। तो दैट्स हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगे, तो लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो आप किसी को भी हिज एंड हर आप उसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ उसके लिए भी हेल्पफुल हो, अगर आपको ये चीज़ आज से पहले समझ नहीं आई थी। तो इसी तरह हम इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। ओके, तो जय श्री कृष्ण।